महाराष्ट्र के भंडारा जिले में भारी बारिश के चलते एक मकान जमींदोज हो गया। मकान के गिरने से पहले लोग यहां से निकल चुके थे। भंडारा जिले के पवनी तहसील इलाके में घर गिरने की लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। मकान का एक एक हिस्सा थोड़ा थोड़ा करके पहले गिरना शुरू हुआ। गनीमत रही कि धीरे धीरे ढहने की वजह से घर में रह रहे 5 लोग समय रहते बाहर आ गए थे और उनकी जान बच गई। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे पहले मकान के आगे का हिस्सा ढहना शुरू हुआ, फिर देखते ही देखते घर ताश के पत्तों की तरह ढह गया। लोगों ने बताया कि कल से मकान का कुछ हिस्सा गिरना शुरू हुआ। लोगों ने इसको लेकर मकान मालिक को सुझाव दिया कि मकान खाली कराया जाए और सुरक्षित स्थान पर शरण ले, नहीं तो देर सवेर यह मकान कभी भी गिर सकता है। मकान मालिक अपने आवश्यक सामानों के साथ मकान को खाली कर चुके हैं। मकान के खाली होते ही कुछ घंटों में यह मकान जमींदोज हो गया। भंडारा जिले में पिछले कई दिनों से तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई हादसे हो रहे हैं। धनबाद जिले में पंचेत ओपी क्षेत्र के बीसीसीएल सीवी एरिया के दहीबाड़ी परियोजना में फिर धंसी जमीन। बताया जा रहा है कि अचानक हुए भूधसान से बड़े भूभाग की मिट्टी कट गई। हादसे में वहां खड़ी एक ड्रिल मशीन जमीन में समा गई। हालांकि गनीमत रही कि इस वाहन में कोई चालक उस वक्त सवार नहीं था। बड़े भूभाग में दरार आने के साथ जमीन धंसने से पूरा इलाका खोखला नजर आ रहा है। मिट्टी धंसने की वजह से करीब 500 मीटर गहरी खाई बन चुकी है। हादसे के बाद परियोजना के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। लोग सुरक्षित ठिकाना ढूंढ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि 10 अगस्त से लगातार यहां जमीन थोड़ी थोड़ी कर खिसक रही है। इससे जान माल का खतरा बढ़ गया है। वहीं इस पूरे मामले में बीसीसीएल की मनमानी और लापरवाही सामने आई है, क्योंकि डीजीएमएस ने हादसे वाली जगह पर खनन पर रोक लगा दी थी, पर बीसीसीएल रोक के बावजूद कोयला खनन कर रहा था। नवादा में बीती रात हुमाद फैक्ट्री में भीषण अगलगी की घटना हुई। वारसलीगंज शहर के वार्ड संख्या 20 स्थित पटेल नगर मोहल्ले के विष्णु धूप की फैक्ट्री में अगलगी की घटना सामने आई। देर रात अगलगी की इस घटना में लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से धूप फैक्ट्री में आग लगी और देखते ही देखते लाखों की संपत्ति जलकर स्वाहा हो गई। घटना के दौरान अगल बगल के 2 मकान भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। आग से दीवार में दरारें आ गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि दूर से अगलगी की घटना को देखा जा सकता था। मोहल्ले के लोगों ने अग्निशमन कर्मियों को इसकी जानकारी दी, जहां घंटों कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, मगर तब तक काफी नुकसान हो चुका था। एक अनुमान के मुताबिक 25 लाख से ज्यादा की संपत्ति जलकर खत्म हो चुकी है। वहीं आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। साहिबगंज की छत के ऊपर से दौड़ती बिजली का तार मौत को दावत दे रही है। मिर्जा चौकी में शाहबाद स्थित मोमिन टोला में हाई टेंशन तार घर की छत से महज 2 से 2.5 फीट ऊपर से गुजरती है। लोगों ने बताया कि छत से इतना नजदीक हाई टेंशन तार गया है कि हमेशा ये डर सताए रहता है कि कहीं कोई बच्चा छत पर जाने के बाद इसकी चपेट में न आ जाए और किसी तरह की अप्रिय घटना न हो जाए। वहीं कई बार तार भी टूट कर गिर चुके हैं, जिससे उनकी जान बाल बाल बची है। लोगों ने कई बार इसकी शिकायत बिजली विभाग से की कि हाई टेंशन तार को किसी और जगह से ले जाया जाए, लेकिन अब तक इस पर बिजली विभाग से किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। तुरंत कार्रवाई की जगह कागजी प्रक्रिया पूरी करने का पहले दबाव बनाया जाता है, जिससे लोग परेशान हैं। आए दिन जगह जगह तार टूट कर गिर जाता है, पर किसी जिम्मेदार को लोगों की जान की परवाह नहीं है। भागलपुर में कहलगांव के इकचारी स्थित एनटीपीसी से निकलने वाले ऐश से आसपास के 1 दर्जन गांव के हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं। परेशानियों के साथ साथ इस ऐश के कारण कई लोग बीमार पड़ रहे हैं। पिछले दिनों तेज हवा चलने के कारण सड़कों और घरों में लोगों का रहना मुश्किल हो गया था। लोगों का कहना है कि इसको लेकर कई बार पर्यावरण विभाग के मंत्री सहित जिला प्रशासन और एनटीपीसी के बड़े अधिकारियों तक को शिकायत की गई, लेकिन परेशानी जस की तस बनी हुई है। कई बार इसको लेकर आंदोलन भी किया गया, लेकिन अधिकारियों ने आश्वासन देकर आंदोलन तो जरूर खत्म करा दिया, पर आंदोलन खत्म होने के बाद अधिकारियों ने आज तक पलट कर नहीं देखा। वहीं इस पूरे मसले पर कहलगांव एनटीपीसी के सीजीएम का कहना है कि अभी बारिश का मौसम था,
लेकिन बारिश नहीं हुई और हवा चलने के कारण थोड़ी परेशानी हुई थी। पर इन तस्वीरों को देखकर यहाँ के हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रशासनिक काम की लापरवाही की बानगी देखनी हो तो गिरिडीह जिले की इस पुल को देख लीजिए, जो अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। दरअसल जिले के सदर प्रखंड में पिंडाटार के कोरंगो नदी पर बने इस पुल के 8 पिलर ध्वस्त हो गए हैं, जिससे पुल टूट गया है। पुल के ध्वस्त हो जाने से 3 प्रखंडों के लगभग 200 गांव प्रभावित हो रहे हैं। आपको बता दें कि लगभग 30 गांव के लिए यह पुल मुख्य मार्ग है। इसके टूट जाने से लोगों को गिरिडीह पहुंचने के लिए 15 से 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय करनी पड़ रही है। वहीं अब लोग मजबूरी में अपनी जान जोखिम में डालकर आना जाना कर रहे हैं। स्कूली बच्चे भी मजबूरी में इसी पुल का प्रयोग करके स्कूल जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह पुल लगभग 20 साल पहले बना था और बनने के बाद ये जर्जर हो गया था, लेकिन सोमवार को हुई बारिश में इस पुल के 8 पिलर टूट गए। सरायकेला खरसावा की राजनगर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एंट्री क्राइम चेकिंग के दौरान थाना गेट के पास से एक पिकअप वैन से 3 संदिग्ध युवकों को धर दबोचा। तलाशी लेने पर इनके पास से 146 पुड़िया ब्राउन शुगर और एक देसी कट्टा बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि तीनों ब्राउन शुगर तस्कर हैं और आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती से ब्राउन शुगर की डिलीवरी लेकर चाईबासा जा रहे थे। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपी आनंद प्रकाश ने बताया कि जिला पुलिस के लिए ये बड़ी सफलता है। उन्होंने बताया कि तीनों युवकों का नाम वीरेंद्र महतो, राजू तियू और मुकेश बानरा है। तीनों ब्राउन शुगर तस्कर है। पुलिस को इनकी गतिविधियों की सूचना लगातार मिल रही थी, जिसके बाद गुप्त सूचना पर हाता चाईबासा मार्ग पर थाना गेट के समीप एंट्री क्राइम चेकिंग लगाया गया, जहां इन तीनों की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल तीनों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं पिकअप वैन भी जब्त कर ली गई है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के लिए प्रशासन और पुलिस विभाग लगातार मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं, पर शराब माफिया नए नए तरीके से शराब तस्करी कर रही हैं। पर पुलिस विभाग का भी कहना है कि तू डाल डाल तो मैं पात पात। पुलिस माफिया पर नकेल कसने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं गोपालगंज में भी उत्पाद विभाग की टीम ने एक एम्बुलेंस से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के बघौच रोड में वाहन जांच के दौरान उत्पाद विभाग की टीम को ये सफलता मिली है। हरियाणा निर्मित शराब यूपी से पूर्वी चंपारण के अरेराज ले जाई जा रही थी। उत्पाद विभाग की टीम ने इस मामले में एक शराब तस्कर को गिरफ्तार भी किया है, जिससे पूछताछ लगातार जारी है। बरामद शराब की गिनती जारी है। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार के मुताबिक एम्बुलेंस में तहखाना बनाकर विदेशी शराब की तस्करी हो रही थी। गंगा की खतरनाक लहरों से दो हाथ कर दूसरों को जीवन दान देने वाले गोताखोर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। प्रशासनिक लापरवाही के कारण पिछले 7 महीने से इन्हें मेहनताना नहीं दिया गया है, जिससे इनके सामने भुखमरी की स्थिति आ गई है। दरअसल जिला प्रशासन के निर्देश पर बरौनी प्रखंड के अंचलाधिकारी ने स्थानीय स्तर पर 11 गोताखोरों की नियुक्ति की थी। गोताखोरों ने बताया कि उन्हें दैनिक मजदूरी के तहत 400 रुपए देने का प्रावधान है। पिछले 10 सालों से ये गोताखोर लोगों की जिंदगी बचा रहे हैं। शुरू में तो सब कुछ ठीक ठाक था और जिला प्रशासन की ओर से इन्हें नियमित वेतन का भुगतान किया जा रहा था, लेकिन हाल के दिनों में जिला प्रशासन ने इनकी ओर ध्यान देना बंद कर दिया है। पिछले 7 महीने से इन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, गोताखोरों का आरोप है कि पूरे महीने काम लेने के बाद में इनकी सिर्फ 22 दिनों की हाजिरी बनाई जाती है। इनकी शिकायत ये भी है कि बोट को चलाने के लिए इन्हें पर्याप्त रूप से ईंधन भी नहीं दिया जाता है, जिससे कि इन्हें काम करने में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वतन वापसी के इंतजार में पत्नी और मासूम बेटे को भी है पिता के लौट आने की आस। दरअसल देवघर के मुकेश कुमार 22 जुलाई से दुबई से लापता हैं और उनका अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। ऐसे में परेशान पत्नी ने डीसी के साथ ही तमाम अधिकारियों और मंत्रालयों में पति को खोजने की गुहार लगाई है। देवघर के हनुमान टीकरी की रहने वाली पूजा मेहता के पति मुकेश कुमार को अक्टूबर 2021 में दुबई का वीजा दिया गया था,
जुलाई 2022 में आखिरी बार मुकेश से परिजनों की बातचीत हुई। उस वक्त मुकेश ने दूसरे इलाके में जाने की बात कही थी। उसके बाद से मुकेश से कोई संपर्क स्थापित नहीं हो सका। कंपनी के मुताबिक वे वहां से काम छोड़कर चले गए। वहीं दुबई पुलिस भी परिजनों की ओर से जानकारी मांगे जाने पर कुछ भी बताने से हिचक रही है। पूजा की गुहार पर सांसद निशिकांत दुबे ने विदेश मंत्रालय से बात की, जिसके बाद उनकी खोजबीन शुरू की जा रही है। सावन ने की दगाबाजी, भादो भूल न जाना। सूखे खेतों को देखकर अब बिहार के किसान बारिश की उम्मीद छोड़ चुके हैं। प्रदेश के ज्यादातर जिले सुखाड़ का सामना कर रहे हैं। वहीं सीतामढ़ी जिले के किसान भी इन दिनों सुखाड़ का सामना कर रहे हैं। किसानों पर दोहरी मार पड़ी है। एक तो बारिश नहीं हो रही, तो दूसरी तरफ सरकारी नलकूप खराब पड़े हैं। वहीं कई इलाकों में खेतों में बेहतर सिंचाई सुविधा नहीं होने की वजह से फसलें सूख रही हैं। कुछ इलाकों में नलकूप की व्यवस्था चालू है, तो कहीं कहीं स्थानीय किसानों को इसका लाभ मिल पा रहा है। सीतामढ़ी में सैकड़ों जगहों पर सिंचाई की योजनाओं की स्थिति खराब है। नलकूप बंद पड़े हैं और यही वजह है कि किसान परेशान हैं। जिले में 384 जगहों पर नलकूप की व्यवस्था सरकार की तरफ से कराई गई है, पर 125 से ज्यादा जगहों पर नलकूप व्यवस्था ठप पड़ी है। किसान अब प्रशासन से सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की गुहार लगा रहे हैं। शेखपुरा जिले के ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 17 से ज्यादा अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र का संचालन हो रहा है और इसी के तहत स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड किया गया है। डॉक्टर और कर्मी को तैनात किया गया है, लेकिन डॉक्टर अस्पताल से गायब रहते हैं, जिसके कारण मरीजों को इलाज के लिए भटकना पड़ता है। वहीं शेखपुरा के मालदह गाँव में आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पताल को अपग्रेड किया गया है। अस्पताल की बिल्डिंग किसी निजी अस्पताल से कम नहीं दिखती है। यहाँ सभी सुविधाएं और दवाएं भी है, पर अस्पताल से डॉक्टर और नर्स नदारद है, जिसके कारण ओपीडी और इमरजेंसी सेवा बंद है। यही स्थिति लगभग सभी ग्रामीण अस्पतालों की है। लिहाजा गरीब ग्रामीण इलाज के लिए निजी अस्पताल का रुख कर रहे हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की खराब स्थिति पर सिविल सर्जन का कहना है कि सभी व्यवस्था ठीक है, डॉक्टर और कर्मी समय पर मौजूद रहते हैं, पर जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ तो अभी कुछ दिन से तो सिर्फ ओपीडी चलता है। पहले होता था यहाँ डिलीवरी, लेकिन अभी एएनएम का ड्यूटी लगा हुआ है कोविड में। गोड्डा का मध्य विद्यालय लोगया इन दिनों आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। स्कूल का रंग रोगन और इसका एक अलग रूप लोगों को लुभा रहा है। स्कूल का रंग रोगन कुछ ऐसा है मानो पटरी पर कोई रेलगाड़ी खड़ी हो। दरवाजे से लेकर खिड़कियां सभी को ट्रेन की तरह पेंट किया गया है, जिससे बच्चे स्कूल की ओर आकर्षित होते हैं। स्कूल में ट्रेन नंबर के रूप में स्कूल का कोड लिखा गया है। वही क्लास को S1, S2, S3 से डिकोड किया गया है। ट्रेन रूपी स्कूल का नाम भी स्मार्ट एजुकेशन एक्सप्रेस रखा गया है। स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि जब वे आए तो ये स्कूल एक आम स्कूल की तरह ही था और बच्चों की उपस्थिति भी कम दर्ज की जाती थी, जिसके बाद उन्होंने राजस्थान के एक स्कूल की तस्वीर देखी थी। उससे प्रेरित हो उन्होंने इस स्कूल को भी रेलगाड़ी की तरह पेंट कर दिया, जिससे अब अधिक बच्चे स्कूल आने लगे हैं। रोहतास के तिलौतू इलाके में कैमूर पहाड़ी की तलहटी में औषधीय पार्क का निर्माण कराया जा रहा है। लगभग 56 लाख की लागत से बनाए जा रहे इस पार्क में तरह तरह के औषधीय प्लांट लगाए जा रहे हैं। वन विभाग की पहल से इसे डेवलप किया जा रहा है। तिलौतू की तुलना भवानी पर्यटन स्थल जाने के रास्ते में इसका निर्माण किया जा रहा है, जिस पर लगातार काम चल रहा है। कैमूर पहाड़ के ऊपर सैकड़ों तरह के गुणकारी औषधीय पौधे हैं, जिसे अब व्यवस्थित रूप देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इलाके को इको टूरिज्म के रूप में डेवलप करने के उद्देश्य से ये मेडिसिनल पार्क विकसित किया जा रहा है, जिसमें तरह तरह के दुर्लभ औषधीय पौधे लगाए जा रहे हैं। बताया जाता है कि प्राचीन काल से ही यहाँ के औषधीय पौधों का उपयोग स्वास्थ्य लाभ के लिए किया जा रहा है। ऐसे में इलाके में इस तरह के पार्क को डेवलप करना एक अच्छी पहल है। सासाराम के श्यामानंद मिक्स मार्शल आर्ट्स और रेसलिंग में मिसाल कायम कर रहे हैं। करण सराय का रहने वाला श्यामानंद ने मिक्स मार्शल आर्ट में कई बुलंदियों को छुआ है और वे अब भारत के उभरते हुए खिलाड़ी बन गए हैं।
फ्री स्टाइल फाइटिंग में लगातार एक के बाद एक जीत दर्ज कर देश का नाम रोशन कर रही हैं। श्यामानंद मिक्स मार्शल आर्ट के 2 चैलेंजिंग गेम मैट्रिक्स फाइट नाइट 7 और मैट्रिक्स फाइट नाइट 8 में लगातार जीत दर्ज कर चुके हैं। 2 साल पहले दुबई में भी खेले गए इस फाइटिंग गेम में उसने बेहतर प्रदर्शन किया था। मिक्स मार्शल आर्ट एक बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, वुशु, रेसलिंग का संयुक्त रूप है। फिलहाल बिहार में 1 या 2 खिलाड़ी ही इस ओर अग्रसर हैं। ऐसे में श्यामानंद से देश और प्रदेश को काफी उम्मीदें हैं। श्यामानंद कहते हैं कि फिलहाल बेंगलुरु में रहकर इसकी प्रशिक्षण ले रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले फाइट गेम में वे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। कहा जाता है कि जब ये रिंग में उतरते हैं तो अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। रामगढ़ छावनी परिषद के वार्ड नंबर 6 के पॉश कॉलोनी रानीबागी में हजारों की आबादी जल जमाव से परेशान है। बारिश का पानी पूरे मोहल्ले में घुटने तक भर जाता है, जिसके बाद इस रास्ते पर पैदल या वाहन से निकलना या चलना मुश्किलों से भरा हो जाता है। वहीं घरों में भी पानी घुसने से घर के सामान बर्बाद हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि सड़क के दोनों ओर नाली का निर्माण नहीं कराया गया है। इसके कारण बारिश का पानी सड़क पर ही जमा हो जा रहा है। पानी जमा होने की वजह से आवागमन में परेशानी होने के साथ साथ कई तरह की बीमारियां भी फैल रही है। ऐसे में जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। रास्ता से गुजरने वाले लोगों को सबको बहुत कठिनाई है। यहाँ 1.5-2 फुट पानी भरा हुआ रहता है। बच्चे को स्कूल जाने में बहुत दिक्कत होती है। आम पब्लिक को भी दिक्कत होती है, वाहन चालकों को भी दिक्कत होती है। देवघर में बाइक से बालू का कारोबार जारी है। बालू के कारोबार पर एनजीटी की रोक है, लेकिन रोजी रोटी चलाने के लिए देवघर में कारोबारी बाइक से बालू ढो रहे हैं। दरअसल एनजीटी की रोक के बाद जिले में बालू नहीं मिल रहा है। वहीं सावन महीने में कांवरिया पथ पर बालू बिछाए जाने से ये किल्लत और बढ़ गई है। ऐसे में बालू की डिमांड पूरा करने के लिए बाइक से बालू का कारोबार किया जा रहा है। इस कारोबार में लगे लोगों की माने तो एक बोरा बालू करीब 300 से 450 रुपए तक बिक रहा है और उसे बेचकर वे ट्रैक्टर की किस्त भरने के साथ ही अपना परिवार भी पाल रहे हैं। ट्रैक्टर और ट्रक से बालू उठाव पर रोक के बाद भी बाइक से उठाव के जरिए एनजीटी के आदेश को भी चुनौती दी जा रही है। वहीं पुलिस इन सब से लापरवाह दिख रही है। खगड़िया से चोर की पिटाई का वीडियो सामने आया है, जहां महेश खूंट चौक पर देर रात ग्रामीणों ने 2 चोर को दबोच लिया और हाथ पैर बांधकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। चोर की पिटाई की खबर सुनकर महेश खूंट थाने की पुलिस पहुंची। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद चोर को आक्रोशित भीड़ से छुड़ाया और महेश खूंट थाने ले गई। बताया जा रहा है कि दोनों चोर महेश खूंट थाना क्षेत्र के ही सपाहा गांव के रहने वाले हैं। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले महेश खूंट चौक के एक दुकान से 2 गाड़ी के टायर की चोरी हुई थी। उसी चोरी के टायर के साथ ग्रामीणों ने 2 चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया। पकड़े गए दोनों चोरों ने बताया कि उसे किसी दूसरे व्यक्ति ने वो टायर दिया था। अब पुलिस के जांच में पता चल पाएगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। धनबाद में एक बार फिर कोयला चोर बेखौफ दिख रहे हैं। बाघमारा में कोयला चोरों ने सीआईएसएफ जवानों पर हमला बोल दिया, जिसमें 2 जवान घायल हो गए। इतना ही नहीं, कोयला चोरों ने उनके साथ मारपीट की, रेलवे पटरी पर घसीटते हुए घायल कर दिया। वहीं उनके हथियार भी छीनने की कोशिश की। किसी तरह जवानों ने हवाई फायरिंग कर अपनी जान बचाई, साथ ही हथियार को भी लूटने से बचाया। 40-50 की संख्या में कोयला चोरी करने के लिए आए हुए थे अज्ञात द्वारा जब मना किया गया तो उन लोग पर जो 40-50 अज्ञात लोग थे वो हमला कर दिए। फायरिंग के बाद कोयला चोर मौके से भाग निकले। इस भागम भाग में कोयला चोर का मोबाइल नीचे गिर गया, जिसे जब्त कर लिया गया है। मामले को लेकर लिखित शिकायत मिलने के बाद सीआईएसएफ की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। इस बीच ये बात भी सामने आ रही है कि घटना स्थल पर सीसीटीवी कैमरा खराब था।
घर की छतों से गुजर रहे ये बिजली के तार मौत के जाल बन चुके हैं, जो कब किसे अपनी चपेट में ले कहना मुश्किल है। 14 अगस्त की रात जब पूरा देश आजादी का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा था, तब काके के अरसंडे में हुई वारदात से एक ही परिवार की खुशियां उजड़ गई। वजह बनी 11,000 वोल्ट का तार, जो विजय झा के घर के करीब से गुजरती थी, जिसकी चपेट में पहले उसका बेटा आया। उसे बचाने दौड़ी उसकी 2 बहनों ने भी अपनी जान गंवा दी। जश्न का माहौल मातम में बदल गया। वो मनहूस घड़ी याद कर पिता रुआं से हो उठते हैं। इस घटना से सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि पूरे गांव में मातम छा गया है। सब डरे सहमे हैं, क्योंकि यह हादसा इस मोहल्ले के किसी भी घर में कभी भी हो सकता है। हर घर में बिजली के तार मौत की दस्तक देते नजर आ रहे हैं। साल 2016 में ही बिजली विभाग से मौत के तारों की शिकायत की गई, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। कहीं से निर्देश मिला, तब भी बिजली विभाग सोया रहा। बांका में झारखंड से शराब की खेप लेकर आ रही कार अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई, जिसमें कार धू कर जल गई। कार सवार 2 लोगों ने किसी भी तरह कार से कूदकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि कार में शराब की खेप होने के शक पर पुलिस ने गाड़ी को रोकने का इशारा किया, लेकिन कार चालक भागने की कोशिश करने लगा। तभी उसकी बिजली के खंभे से टक्कर हो गई और गाड़ी में आग लग गई। लोगों का कहना है कि आग लगने के बाद कार सवार 2 लोग कार से कूदे, जिसमें चालक के पैर की हड्डी टूटने के बाद भाग नहीं सका, जिसे बौंसी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरा शख्स फरार हो गया। गिरफ्तार युवक की पहचान मुंगेर जिला के तारापुर निवासी पंकज कुमार के रूप में हुई है। वहीं दुर्घटना के बाद कार के पलटने के साथ ही आसपास के लोगों ने शराब लूटना शुरू कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये तस्वीरें जरा देखिए, लोगों की भीड़ और इनके बीच ठुमके लगाती बारबाला पैसे लुटाते आरजेडी नेता। ये नजारा है दानापुर के मनेर का, जहां महागठबंधन सरकार के गठन के बाद आरजेडी नेताओं ने डांसर के अश्लील डांस पर जमकर ठुमके लगाए। देखिए कैसे नेताजी बारबाला के साथ ठुमके लगा रहे हैं, पैसे उड़ाए जा रहे हैं। नेताजी के साथ कार्यकर्ता भी मस्ती में नजर आ रहे हैं। मनेर में पटना जिला उपाध्यक्ष जय कुमार निराला ने ये आयोजन कराया। इस मौके पर निराला ने कहा कि एक तरफ महागठबंधन की सरकार बनने की खुशी पर ये आयोजन किया गया, तो दूसरी तरफ आजादी की खुशी है और इसी खुशी में बारबालाओं का डांस करवाया जा रहा है। आपने पुलिस कर्मियों को पूरी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी करते देखा होगा, उनका सख्त अंदाज भी देखा होगा, पर क्या कभी पुलिस कर्मियों का डांस देखा है? नहीं देखा है तो देख लीजिए। ये है गिरिडीह जिले के हिम्मत वाले, जिनके ऊपर पूरे जिले की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, पर ये भी स्वतंत्रता दिवस पर कुछ अलग ही अंदाज में नजर आए। इनका ये डांस सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। दरअसल गिरिडीह जिले में स्वतंत्रता दिवस का समारोह बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। जिले भर में कई जगह पर रंगारंग कार्यक्रम के आयोजन भी किए गए। वहीं पुलिस के जवान भी डीएसपी संजय राणा समेत अधिकारियों के सामने दिल खोलकर झूमते नजर आए। इस वीडियो में खाकी वर्दी और कमांडो के ड्रेस में जवान खुशी से झूमते नजर आ रहे हैं। वायरल हो रहे इस वीडियो की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है। लोग पुलिस वालों की इस मनमोहक प्रस्तुति की खूब तारीफ कर रहे हैं। जवानों का कहना है कि सभी की जिंदगी में तनाव कम नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे पल भी हैं जिन्हें दिल खोलकर जीना चाहिए। जीवनदायिनी गंगा अब भागलपुर में प्रलय मचाने को आतुर है। गंगा के जलस्तर में तो कमी आ रही है, पर कटाव का कहर अब भी जारी है। कटाव की जो तस्वीरें सामने आई है वे बेहद डरावनी हैं। देखिए कैसे ये मकान देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह ढह गया और गंगा की लहरों में समा गया। घरों के गिरने और खेतीहर जमीन कटने का सिलसिला जारी है। तिनतंगा निवासी सुदामा दास का पूरा मकान गंगा में देखते ही देखते समा गया। लोगों का कहना है कि हर साल कई घर और कई खेतीहर जमीन गंगा की आगोश में समा जाती है, पर वे गंगा के कटाव के आगे बेबस है। साथ ही उन्हें सरकार की तरफ से कुछ भी खास मदद नहीं मिल पाती है।
गंगा किनारे बसे लोगों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। सूखे खेत में न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। आसमान की ओर बड़ी उम्मीदों से निहार रहे हैं, पर इस साल इंद्रदेव की नाराजगी किसानों पर भारी पड़ गई है। मॉनसून प्रदेश में रूठ सा गया है। बक्सर में भी बारिश नहीं होने से खेत पूरी तरह से सूख चुके हैं। जिले के कुल 11 प्रखंडों में लगभग यही स्थिति बनी हुई है। किसान रात दिन मेहनत करके खेती कर रहे हैं, पर बारिश नहीं होने के कारण उनकी मेहनत पर पानी फिर गया है। हालांकि कुछ समृद्ध किसान पंपिंग सेट के सहारे धान की रोपनी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी चिंता है कि आखिर कब तक डीजल जलाकर पंपिंग सेट की सहायता से इन धान के बिचड़ों को बचा पाएंगे। किसानों का कहना है कि आकाश में काले बादल तो घुमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं, पर वो बिना बरसे ही लौट जा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जिले में 300 सरकारी नलकूपों में से केवल 122 ही काम कर रहे हैं। जिले में अब तक बारिश के अभाव में 29,000 हेक्टेयर कृषि भूमि धान की रोपनी से वंचित है। गया में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। जिले के 12 चट्टी प्रखंड की नागोवार गांव से 400 मीटर दूर घने जंगल से एसएसबी और सीआरपीएफ ने एक साथ लगाए गए 10 आईडी बम बरामद किया है। बरामद सभी आईडी 150 से 200 मीटर के दायरे में लगाए गए थे। सभी बमों को एक ही वायर से कनेक्ट किया गया था ताकि ब्लास्ट घातक और जबरदस्त तरीके से हो। बम को सुरक्षा बलों ने जंगल में ही डिफ्यूज कर दिया। जिस जगह पर बम डिफ्यूज किया गया वहां करीब 15 से 20 मीटर के दायरे में काफी गहरा गड्ढा हो गया। बताया जा रहा है कि धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरे जंगल में इसकी गूंज सुनाई दी, लेकिन समय रहते बम को सुरक्षा बलों ने जंगल में ही डिफ्यूज किया। बताया जा रहा है कि 15 अगस्त की शाम में एसएसबी और सीआरपीएफ की सर्च ऑपरेशन चलाई गई थी और इसी दौरान ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी। सभी बम महुआ और बरगद के पेड़ के नीचे या फिर उसके आसपास ही प्लांट किए गए थे ताकि जब सुरक्षा बल पेड़ के नीचे आराम करे तो वो उसकी चपेट में आ जाए। पति की बेवफाई से महिला इतना टूट गई कि वो अब अपना हक मांगने के लिए 3 महीने की बेटी को लेकर अपने ससुराल की चौखट पर ही धरना दे रही है। ये पूरा मामला कटिहार के नगर थाना क्षेत्र के विनोदपुर मोहल्ले का है, जहां किशन अग्रवाल की शादी फारबिसगंज की आरती से 26 मई 2021 को बड़ी ही धूमधाम से हुई थी। बताया जा रहा है कि शादी के बाद से कुछ अनबन के कारण आरती और किशन अपना घर छोड़कर भाड़े के मकान पर रहने लगे थे, मगर कुछ दिन पहले ही किशन आरती को ये समझाते हुए मायके भेज दिया था कि सब कुछ ठीक होते ही वो जल्द उसे लेकर आएगा। कई दिन बीत जाने के बाद जब किशन उसे लेने के लिए नहीं पहुंचा तो आरती खुद ही पहल करते हुए किराए के मकान पर पहुंची, लेकिन वहां ताला लगा था। उसके बाद आरती अपने ससुराल पहुंची और यहाँ भी उसे घर में ताला लगा हुआ मिला। वहीं किशन भी कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में मजबूर होकर आरती अपनी 3 महीने की बच्ची के साथ किशन के दरवाजे पर ही अपना हक मांगने के लिए बैठ गई है और शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही है।